किड्स स्टोरी स्टूडियो में खुशामदीद। आइए आज की दिलचस्प कहानी से लुत्फ अंदोज हों। जो एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में बहुत से चूहे रहते थे। इन चूहों की जिंदगी बिल्कुल बेफिक्र थी क्योंकि उन्हें खाने पीने की चीजें आसानी गांव वालों के घरों से मिल जाती थी। इनमें एक खास चूहा था जिसका नाम था चौंक। चौंक बाकी चूहों से बहुत मुख्तलिफ था, वो बहुत ज़हीन और अक्लमंद था। चौंक का सबसे बड़ा मसला ये था कि वो दूसरे चूहों को समझाता रहता था कि हमेशा खतरे से बच कर रहना चाहिए, मगर कोई इसकी बात पर ध्यान नहीं देता था। चूहे हंसी ने इसकी बात को उड़ा देते थे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, खतरा तो रोजमर्रा की बात है, हमें क्या होगा। एक दिन गांव में एक बड़ा वाक़या पेश आया। गांव के लोगों ने देखा कि उनके घरों में बहुत से चूहे घुस आए हैं और वो सारा अनाज खा रहे हैं। चुनाचा उन्होंने फैसला किया कि इन चूहों से निजात हासिल करनी होगी। एक बड़े शिकारी को बुलाया जिसका काम चूहों को पकड़ना और उन्हें गांव से बाहर निकालना था। चौंक ने जब ये सब सुना और फौरन अपने सब चूहों को चूहे दोस्तों को जमा किया, वो बहुत संजीदगी से बोला, मेरे दोस्तों, गांव के लोग अब हमसे तंग आ चुके हैं और उन्होंने एक शिकारी को बुलाया है जो हमें पकड़ने के लिए आ रहा है। हमें होशियार होना पड़ेगा और कोई मंसूबा बनाना होगा ताकि हम खुद को बचा सके। मगर बाकी चूहे अब भी चौंक की बातों को संजीदगी से नहीं ले रहे थे। एक चूहा बोला, अरे चौंक, तुम हमेशा से हमें डराते रहते हो, हम भी कुछ नहीं होगा, हम बहुत चालाक हैं, शिकारी हमें नहीं पकड़ सकता। चौंक ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ कि हम होशियार हैं, मगर ये शिकारी बहुत चालाक है, वो हर तरफ जाल बिछा देगा और हमें बेखबरी में पकड़ लेगा। हमें मोहतात रहना होगा और कोई पनाहगाह तलाश करनी होगी। चौंक के करीबी दोस्त जिसका नाम पोनू था, उसकी बातों पर यकीन किया और बोला, चौंक, मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, हमें कुछ न कुछ जरूर करना चाहिए, लेकिन बाकी चूहे हमारी नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे हम। चौंक ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हम अपने लिए एक महफूज जगह बना लेते हैं जहाँ शिकारी हमें तलाश नहीं कर सकेगा। अगर कोई चूहा हमारी बात मानेगा तो हम उसे भी बचाने की कोशिश करेंगे। दोनों चूहों ने मिलके एक सुरंग बनानी शुरू कर दी जो गांव के पुराने मकान के नीचे थी। वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। उधर शिकारी गांव में जाल बिछा चुका था। कुछ ही दिनों में बहुत से चूहे शिकारी के जाल में फंस गए। जो चूहे शिकारी के जाल से बच निकले वो बहुत खौफजदा थे और अब उन्हें एहसास हो रहा था कि चौंक की बातें सच थीं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अब चूहों में कुछ चौंक के पास भाग कर आए और माफी मांगते हुए बोले, चौंक, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात को नजरअंदाज किया और बहुत से चूहे पकड़े जा चुके हैं, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो। चौंक ने उन्हें देखा और कहा, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर भी अगली वक्त आओ मेरे साथ। चौंक ने उन चूहों को अपनी बनाई हुई सुरंग दिखाई और उन्हें वहां पनाह लेने के लिए इजाजत दे दी। जब शिकारी को मालूम हुआ कि कुछ चूहे अभी भी बाकी हैं, तो उसने उन्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर चौंक और उसके दोस्तों की सुरंग इतनी गहरी और महफूज थी कि शिकारी वहां तक ना पहुंच सका। आखिरकार गांव वालों ने सोचा कि अब चूहे कम हो गए हैं तो शिकारी को वापस भेज दिया जाए। चूहों को सबक मिल चुका था कि चौंक की बातों को सुनना चाहिए था और वो सब चौंक की इज्जत करते थे और उसकी समझदारी का एतराफ करते थे। चौंक ने सब चूहों को जमा किया और कहा, दोस्तों, ये सब कुछ हमें एक सबक सिखाता है कि जब भी कोई मुश्किल या खतरा हो, हमें इसे संजीदगी से लेना चाहिए और मिलजुल कर कोई मंसूबा बनाना चाहिए। अगर हम इकट्ठे होकर अकल से काम लें तो कोई भी हमें नुकसान नहीं